आर के बेस्ट स्टडी 99 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तथा सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ दिसंबर 2025 में हुई वस्तुनिष्ठ परीक्षा बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर कोड A072124T का प्रश्न पत्र को हल करेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला प्रश्न है, निम्न में से समूह की विशेषता नहीं है। इसमें 4 विशेषताएं हैं, जिसमें से सही आपका आंसर है सी, रेलवे स्टेशन पर एकत्रित जनसमूह। ये आपका सही आंसर है। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन समूह का उदाहरण है। इनमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से 4 ऑप्शनों में से ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मित्र मंडली। तीसरा प्रश्न है, सदस्यों के बीच घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी के आधार पर अंतर समूह और बाह्य समूह किसने विभाजित किया है। पहला प्रश्न है इसमें सही समनर। चौथा प्रश्न पे आ जाइएगा आप, सोरोकिन ने समूह में पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर समूह के प्रकार बताए हैं। ये हैं, इनमें से आंसर डी है, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। एकल बंधन समूह, बहुबंधन समूह। पांचवा प्रश्न है, यूनोमिया एवं यूफोरिया का प्रयोग किसने किया है। पहला ऑप्शन ए दे रखा है, जिसमें ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेडक्लिफ ब्राउन एवं एन फ्रायड, सॉरी एस फ्रायड। दूसरा प्रश्न है आपका छठवां, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं, जिसमें ए औद्योगिक क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है। सातवें प्रश्न पर आ जाइए, समाज में यह एक ऐसा पद है जो समूह संबंध, समूह सदस्यता या समूह व्यवस्था से प्राप्त होता है। इसमें से ए बिल्कुल सही है, स्थिति या परिस्थिति। आठवां प्रश्न है, धर्म आस्थाओं एवं परंपराओं का एकीकृत तंत्र है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित होता है। यह इन आस्थाओं एवं परंपराओं में विश्वास रखने वालों को एक नैतिक समुदाय में बांधता है। यह किसने कहा है। इसमें सही आंसर है आपका सी, दुर्खिम। नवा प्रश्न है, धर्म से अच्छे काम करने वाली शक्ति एवं बुरे काम करने वाली शक्ति को मैक्स वेबर ने क्या कहा है। तो इसमें सही आंसर है द्वैध सिद्धांत, ए इसमें सही आंसर है, ए हमारा द्वैध सिद्धांत। 10वां प्रश्न है, समाज ही देवता है, यह कथन किसने कहा है। इसमें सही आंसर है ए, इमाइल दुर्खिम। 11वां प्रश्न है, किसी संस्कृति या उपसंस्कृति के अंतर्गत अलौकिक अथवा साधारण घटना का अत्यंत प्रतीकात्मक वर्णन है। इसमें सही आंसर है सी, मिथक। 12वां प्रश्न आ जाइएगा। 12वां प्रश्न है, जब कोई मत एक लंबे समय तक अस्तित्व में रह जाता है एवं संस्थागत रूप धारण कर लेता है, वह कहलाता है संप्रदाय। इसमें डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 13वां, सर्वात्मवाद या जीववाद का सिद्धांत संबंधित है। सही आंसर है इसमें ए, आत्मा से। 14वां प्रश्न है, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है। इसमें सही आंसर है ए, अरस्तु। 15वां क्वेश्चन है, आगमन विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रांसिस बेकन, अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्खिम, जे हेबरमास। ये चारों का चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। इसमें सही आंसर है अरस्तु। ठीक है जी। 16वें प्रश्न पर आ जाइएगा, आधुनिक समाजशास्त्र का विकास कब से माना जाता है। इसमें सही आंसर है ए, 19वीं शताब्दी से। 17वां प्रश्न है, मैक्स वेबर
समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे मानते हैं? इसमें सी आंसर सही है, अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया। 18वां प्रश्न है, बहुआयामी समाजशास्त्र का विषय किसने प्रस्तुत किया? इसमें ए जेफरी अलेक्जेंडर, बिल्कुल सही है। ठीक है। 19वां प्रश्न है, सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, यह किस स्तर पर संभव है? इसमें डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, बी व्यक्ति से समूह के बीच, सी समूह से समूह के बीच, यानी कि तीनों ए बी सी सही हैं, अर्थात उपयुक्त सभी सही हैं। 20वां प्रश्न है, व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं एवं व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत होता है? इसमें कि ए बिल्कुल सही है, मनोविज्ञान। ठीक है। 21वां प्रश्न पर आ जाइएगा, जॉनसन ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? यानी कि इसमें बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमूर्त। 22वां प्रश्न है, धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत टोटम है, यह किसका मानना है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इमाइल दुर्खिम। 23वां क्वेश्चन है, यह व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने और समाज को संगठित करने में मदद करता है। वर्तमान समय में न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सहयोग। 24वां प्रश्न है, संघर्ष से उत्पन्न होता है, डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी और सी सही है, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न है, मानदंड के माध्यम से होता है, इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 26वां प्रश्न है, लोक रीतियाँ समाज में आचरण के माननीय स्वीकृत तरीके हैं, किसका मानना है? इसमें ए ऑप्शन सही है, विलियम समनर। 27वां प्रश्न है, सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी के जनक हैं ई बी टायलर, ऑप्शन ए सही। 28वां प्रश्न है, जो मानदंड समाज के लिए सबसे अधिक वांछनीय है वह है मूल्य, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता समाज की नहीं है? इसमें सही आंसर है प्रत्यक्ष एवं मूर्त, वी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 30वां प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार जो दीर्घकाल से चली आ रही हो एवं सदस्यों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करती हो, वह क्या है? इसमें सही आंसर है प्रथा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 31वां प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने द लिटिल कम्युनिटी में किस गांव के अध्ययन को आधार बनाया है? इसमें सही आंसर है टेपोजालान, मैक्सिको, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 32वां प्रश्न है, सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? सोसाइटी पुस्तक लिखी है मैकाइवर एवं पेज ने, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 33वां प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई? सही आंसर है मुंबई विश्वविद्यालय, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 34वां प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके सौजन्य से हुई? इसमें सही आंसर है जी.एस. घुरिये, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। 35वां प्रश्न है, समाजशास्त्र सभी विषयों की रानी है, किसने कहा है?
इसमें सही आंसर है अगस्त कॉम्ट, ए ऑप्शन सही है। 36वां प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? 2 भाग में, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 37वां प्रश्न, अलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में 3 मार्ग बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग उनका नहीं है? इसमें सही आंसर है तुलनात्मक, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38वां प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? इनमें से सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 39वां प्रश्न है, समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इसका इतिहास काफ़ी छोटा है, यह कथन किसका है? इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर है रॉबर्ट वीरस्टीड। 40वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय पद्धति किस समाज की विशेषता है? आंसर है सरल समाज, ए ऑप्शन सही है। 41वां, आधुनिक समाज को अमिताई इत्सियानी ने किस नाम से पुकारा है? उत्तर है उत्तर आधुनिक युग, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 42वां क्वेश्चन, समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में निवास वाला एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है, यह विचार किसके हैं? इसका सही आंसर है बोगार्ट्स, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43वां प्रश्न, किसी देश के शरणार्थियों में हम की भावना एवं आपसी एकता पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जा सकता है? इसमें सही आंसर है उप समुदाय, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 44वां प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय के 4 लक्षण बताए हैं, इनमें से कौन सा एक लक्षण नहीं है? इसमें से सही आंसर है मूर्त, डी। 45वां प्रश्न है, जब किसी संगठन को सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास से बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसमें सही आंसर है समिति, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 46वां प्रश्न, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किसके उदाहरण हैं? इसमें सही आंसर है संस्था, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है? इसमें सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि ए और सी दोनों सही है। इसमें ए वाला ऑप्शन भी सही है और सी वाला भी ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न है, प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलती है? इसमें सही आंसर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49वां क्वेश्चन, यांत्रिक एकता एवं जैविक एकता की बात किसने की है? इसमें सही आंसर है दुर्खिम, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 50वां प्रश्न, आधुनिक औद्योगिक समाज की चर्चा में ऐसे व्यावसायिक समूह को जिसका हित अभी तक स्पष्ट नहीं है क्या कहा जाता है? इसमें बिल्कुल सही आंसर है आभासी समूह, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 51वां प्रश्न है, सामाजिक दूरी अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसमें सही ऑप्शन है E.S. बोगार्ट, सी ऑप्शन सही है। 52वां प्रश्न है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तब इसे कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 53वां क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों में समान प्रजातिक अथवा सांस्कृतिक लक्षणों के स्वतंत्र विकास की स्थिति को क्या कहते हैं? इसमें सही आंसर है
सांस्कृतिक अभिसरण, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 54वां प्रश्न है, संदर्भ समूह पर कार्य किसने किया है? संदर्भ समूह पर सभी ने काम किया है। हर्बर्ट हाइमन ने काम किया है, R.K. मर्टन ने भी काम किया है, मुज़फ़्फ़र शरीफ ने भी काम किया है, अर्थात डी ऑप्शन सही है, यानी कि सभी ने किया है। ठीक है। 55वां प्रश्न है, संदर्भ समूह का प्रभाव हो सकता है। इसमें सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। 56वां प्रश्न है, यदि कोई स्त्री और पुरुष बिना विवाह किए एक साथ रहते हैं तो मार्शल के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? इसमें सही आंसर है कंजुगल परिवार, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 57वां प्रश्न है, मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की किस विशेषता को शामिल किया है? इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी, यानी कि ए यानी कि सुनिश्चित और टिकाऊ प्रजनन क्रिया, बी पालन पोषण की समुचित व्यवस्था, यानी कि सी ऑप्शन सही हुआ, ए और बी। 58वां प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस मानव शास्त्री ने दिया है? इसमें सही ऑप्शन है ए का L.H. मॉर्गन। 59वां प्रश्न है, दंपति का स्वतंत्र रूप से अपने माता पिता से अलग निवास करना किस प्रकार के परिवार का उदाहरण है? इसमें डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें पहला भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि नवस्थानिक परिवार, मूल परिवार और एकाकी परिवार। 60वां प्रश्न है, कौन से देश में गांव की तुलना में शहरों में विस्तृत परिवार अधिक पाया जाता है? इसमें डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। 61वां प्रश्न पे आ जाइएगा, घनिष्ठ निकटता एवं संपर्क के आधार पर नातेदारी को विभिन्न श्रेणियों में किसने रखा? यानी कि ए ऑप्शन सही है, G.P. मर्डॉक। 62वां प्रश्न पे आ जाइए, टेक्नोनिमी अवधारणा किसके द्वारा प्रयोग की गई है? इसमें सही आंसर है सी, टाइलर। 63वां प्रश्न है, G.P. मर्डॉक ने कुल कितने प्रकार के तृतीयक नातेदारी का उल्लेख किया है? सी ऑप्शन सही है, 151 सी। 64वां प्रश्न है, इरावती कर्वे ने पूरे भारत की नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया है? इसमें डी ऑप्शन सही है। 65वां प्रश्न है, किस समुदाय में मातृवंशीय और मातृस्थानिक परिवार पाए जाते हैं? इसमें डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। 66वां प्रश्न पा जाइए, थारवाड़ क्या है? इसमें ए ऑप्शन सही है, मातृवंशीय परिवार। 67वां क्वेश्चन है, कुट्टम क्या है? इसमें ए ऑप्शन सही है, पितृस्थानिक। 68वां क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? इसमें डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 69वां क्वेश्चन है, संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सीखा जाता है, यह कोई स्वाभाविक व्यवहार नहीं है, यह किसने कहा है? इसमें ए ऑप्शन सही है। 70वां क्वेश्चन है, भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही ऑप्शन है सी, आगमन। 71वां प्रश्न है, जब किसी संस्कृति का उसी संस्कृति के लोगों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाता है तो वह कहलाता है? बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। 72वां क्वेश्चन है, संस्कृति का निर्धारक तत्व कौन सा है? इसमें सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 73वां क्वेश्चन, समाजशास्त्र के क्षेत्र में सभ्यता और संस्कृति के बीच
अंतर स्पष्ट करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? इसमें सही आंसर है डी मैक्स वेबर। 74वां प्रश्न है, सांस्कृतिक विडंबना क्या है? इसमें सही आंसर है सी भौतिक का अभौतिक संस्कृति से आगे बढ़ जाना। 75वां क्वेश्चन है लास्ट, उप संस्कृति का उदाहरण क्या है? डी ऑप्शन सही है, भारत के अंदर पंजाबी संस्कृति। ये हमने आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। यदि ये वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।